जय माता दी। क्या आप जानते हैं अश्विन मास ही वह महीना है जिसमें पितरों का तर्पण किया जाता है, नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है और देवी माँ की शक्ति से जीवन को दिव्यता मिलती है। आज हम आपको बताएंगे कि अश्विन मास क्यों इतना पवित्र है, इसके कौन कौन से पर्व विशेष महत्व रखते हैं और इस महीने में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सनातन धर्म में 12 महीनों का अपना अपना महत्व है। चैत्र से शुरू होकर फागुन तक हर महीना किसी न किसी देवी देवता और विशेष पर्व को समर्पित है। इन्हीं महीनों में 7वां महीना है अश्विन। यह महीना भक्ति, साधना और शक्ति उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वैसे तो हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं, लेकिन इस महीने के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहते हैं और वहीं शुक्ल पक्ष में जहां नवरात्रि और देवी की पूजा होती है। पितृपक्ष। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान अपने पितरों का स्मरण कर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस समय पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करती हैं। यदि सच्चे मन से, श्रद्धा और विधि से श्राद्ध किया जाए तो पितृ संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में किए गए दान, जप और तप से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। परिवार में सुख संपत्ति और समृद्धि आती है। दारिद्रता और बाधाएं, कष्ट दूर होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ देवो भव, माता पिता और पूर्वजों को देवतुल्य मानकर उनकी सेवा और श्राद्ध करना हर सनातनी का कर्तव्य भी है। नवरात्रि। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आता है नवरात्रि का पावन पर्व। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व मनाया जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन 9 दिनों में उपवास, भजन कीर्तन, साधना करने से जीवन में शक्ति, साहस और ऊर्जा आती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। साधना और जप करने से मन की नकारात्मकता दूर होकर आत्मबल मिलता है। नवमी और विजयदशमी के दिन माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। भक्त रावण दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व मनाते हैं, जिसे दशहरा भी कहा जाता है या विजयदशमी। अन्य पर्व और तिथियां बताते हैं अब। अश्विन मास में पितृपक्ष और नवरात्रि के अलावा भी कई महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, जैसे पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। इसमें चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस रात को चंद्रमा की किरणों से माना जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इस महीने में आने वाली अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या, जब पूरे परिवार के पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इस महीने में मासिक शिवरात्रि भी आती है। इस दिन भोलेनाथ की आराधना से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने की एकादशी व्रत अश्विन मास में इंद्रपदी एकादशी और परिवर्तनीय एकादशी आती है। इन व्रतों का पालन करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अश्विन मास में किए गए मंत्र, जप और ध्यान का फल अन्य महीनों से कई अधिक गुना मिलता है। इस समय किए गए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, महामृत्युंजय जप का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ,
विशेष रूप से फल देने वाला होता है। भक्त को आध्यात्मिक शांति, मानसिक बल और सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। अश्विन मास वास्तव में भक्ति, श्रद्धा और साधना का महीना है। इसमें पितरों की सेवा भी है और देवी माँ की पूजा भी। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और देवी देवताओं की उपासना दोनों ही जरूरी हैं। आइए इन अश्विन मास में हम संकल्प लें कि हम भक्त, दान और साधना से अपने जीवन को शुभ और दिव्य बनाएंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब स्ट्रॉन्ग सनातन को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों और जानने वाले को शेयर कीजिए ताकि वो भी सनातन धर्म की शक्ति को जान सके। जय माता दी।